ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है। कारण चाहे कुछ भी रहा होगा, लेकिन अंततः जो कुछ हुआ है वो ऐसा है कि समाज के लिए जो अशोभनीय है, जो अस्वीकार्य है, जो नहीं होना चाहिए। बाकी सब विषय जांच के विषय हो सकते हैं, लेकिन आज भारत में आज़ादी के 75 साल बाद में भी इस तरह का वैमनस्य, इस तरह की घटनाएं एक सभ्य समाज को कहीं भी किसी भी तरह से शोभा नहीं देती। लेकिन केवल ये एक ही विषय नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस के शासन में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, चाहे अबोध बच्चों और बालक बालिकाओं के साथ में अपराध की घटनाएं हैं, चाहे महिलाओं के साथ में अपराध की घटनाएं हैं, चाहे धार्मिक वैमनस्य के आधार पर किए जाने वाले कृत्य हैं, और सरकार जिस तरह से इन सब में या तो उदासीनता का रवैया अपनाती है या किसी एक मज़हब धर्म विशेष के प्रति तुष्टिकरण का भाव रखते हुए सारी अपनी कार्रवाई करती है, उसके कारण से, और साथ ही साथ में सरकार में जो आपसी विग्रह और कुर्सी को बचाए रखना ही सरकार का प्राथमिकता होने के कारण जिस तरह से राजस्थान में अपराध करने वालों के मन से खौफ समाप्त हो गया। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य ये हुआ करता था, अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास। पिछले 3-3.5 साल से परिस्थिति बिल्कुल इसके उलट हो गई है। अभी आम जन खौफ में जी रहा है, कब किसके साथ क्या और कहाँ क्या घटित हो जाए, इसके अंदेशे में खौफ के साथ में जी रहा है। और जबकि दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर के बेलगाम हो गए, और उसी के कारण राजस्थान आज ऐसा महसूस करता है कि उसे माफियाओं के हवाले छोड़ दिया गया है। लेकिन अब तो उनके खुद की पार्टी में यहाँ पर फूट नजर आ रही है। सचिन पायलट हो या फिर 12 पार्षद ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद सचिन पायलट कह रहे हैं कि सिर्फ कहने से ही नहीं होगा, करनी भी करना पड़ेगा। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा बच्चे के परिवार वालों को, इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर। देखिए, सचिन पायलट अकेले नहीं, कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी का गाए बगाए जमीर जागता रहता है। कभी भरत सिंह कंदनपुर कुछ बात करते हैं, कभी जो है कोई विधायक इस बारे में बात करते हैं, कभी सचिन पायलट इस बारे में बात करते हैं, और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभा में अपने नेताओं के ऊपर के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करने वाले लोगों का उपहास उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि ये डूबते हुए जहाज की निशानी है। बीजेपी की क्या इस पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के इन सारे विषयों पर समाज को साथ खड़े होकर के इन सब का विरोध करने और सड़क से लेकर के और संसद तक इन सब के विषयों पर बात उठाने की कोशिश करती है, प्रयास कर रही है। विपक्ष की भूमिका का न्याय के साथ में निभाने की पूरी प्रयास कर रही है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट ने ये कहा है कि अब की बार हम जो है इस निर्णायक लड़ाई को सड़क पर आकर के लड़ेंगे। सर, एक इससे अलग सवाल है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस की कश्मीर कमेटी से इस्तीफा दिया और वहाँ के लीडर्स ये कह रहे हैं कि जो नीचे तबके के जो लीडर्स हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती, जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हो क्या लगता है एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का इस तरह से, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो मेन फेस माने जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में अब ऐसे विषयों पर टिप्पणी करना बेमानी हो गया है, क्योंकि ये केवल एक जम्मू कश्मीर या केवल एक गुलाम नबी आज़ाद होते तो शायद इस पर टिप्पणी करना बनता था। अब तो सब जगह एक ही जैसे हालात हैं। एक अंतिम सवाल, कल बिहार कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक भी हुई थी और ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में 35 का एक लक्ष्य टारगेट रखा गया। किस तरीके से देख रहे हैं, कितना बड़ा चेंजेस? देखिए, अभी जिस तरह का वायुमंडल बिहार ही नहीं पूरे देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से निरंतर बढ़ रही है, देश के लिए नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार आवश्यक है। या आम हिंदुस्तानी चाहे किसी भी वैचारिक प्रतिबद्धता से आता हो, वो इसे महसूस करता है। ऐसे में जिस तरह के अभी आप ही जैसे टीवी चैनल्स जो सर्वे करके और रिपोर्ट्स दे रहे हैं, अब की बार जैसे पिछली बार 2014 के 282 से हम 303 तक पहुंचे, मुझे लगता है कि अब की बार ये यात्रा जो है कहीं 350 से भी आगे जाकर के समाप्त होगी। और बिहार का जो है 35 का लक्ष्य, जब 2014 में राजस्थान गुजरात में बहुत सारे प्रदेशों ने ये लक्ष्य रखा था कि हम 100% सीटें जीतेंगे, तो भारत की राजनीति का आकलन करने वाला कोई भी संस्थान या व्यक्ति या कोई भी प्लेटफॉर्म उसके लिए राजी नहीं था। लेकिन ये हुआ 2019 में तमाम तरह की छिछालेदार करने के बाद में भी
तमाम तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाने के बाद में भी जब कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि राजस्थान जैसे प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जहां 3 ही महीने पहले सरकारें बदली है, वहां भारतीय जनता पार्टी इस तरह का 100% का प्रदर्शन करेगी। लेकिन फिर वो इतिहास दोहराया गया और अब की बार एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और अब की बार नया कीर्तिमान बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।